Hello everyone. Today we are going to discover few more things about polynomials. अभी तक हमने polynomial में चीज़ें पढ़ी थी कि suppose I write this, ये हमने notation पढ़ी थी और उसके बाद I told you कि अगर मैंने लिखा है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो इसमें इस टर्म की डिग्री कितनी है या पार कितनी है, ये हमने पढ़ा था 0, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा? जो भी हाईएस्ट पावर होगी x की, यानी वेरिएबल की। तो इधर वेरिएबल x है, x की हाईएस्ट पावर सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3। तो डिग्री हो गई 3। और कितनी टर्म्स हैं इसमें? 1 2 3 4 यूनिक टर्म्स। यूनिक इन द सेंस कि x की पावर यूनिक होगी। और a b c d क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट या कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे। वी हैव अ न्यू टॉपिक अहेड, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल से आप क्या समझे? सपोज मैंने पॉलिनोमियल लिया है p ऑफ x, ठीक है, इक्वल्स टू 3x प्लस 1। फाइन। तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि हमें पता है x का कोफिशिएंट कितना है 3 और इधर 1 इज़ अ कांस्टेंट। तो दो टर्म्स है हमारे पास 3x प्लस 1। इफ़ आई से वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो उसका मतलब हुआ कि इस p ऑफ x की वैल्यू किसी x की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। फाइन। जैसे हमने लिखा x, सपोज मैंने आपको बोला कि x इक्वल्स टू 0 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो, तो व्हाट डज दैट मीन कि आपको p ऑफ 0 निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ? x की जगह जहाँ जहाँ पॉलिनोमियल में x है, हमें उसकी जगह 0 डालना है। तो क्या आ जाएगा? 3 इंटू 0 प्लस 1। तो 3 इंटू 0 इज़ 0 प्लस 1 1। तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल कितनी हो गई? 1। किस पे? हमेशा 1 नहीं है। किस पे 1 है? यहाँ जो भी ब्रैकेट में मैंने लिखा होगा वो x की वैल्यू होगी। यानी वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल इज़ 1 व्हेन x इक्वल्स टू 0। ऐसे ही हम और पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं। सपोज मैंने आपको लिखा, एक और पॉलिनोमियल दिया। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक और पॉलिनोमियल लिया p ऑफ x, ठीक है, वो है 2x प्लस 1। तो इस पर मैंने क्या किया? x आपको मैंने बोला p ऑफ 0 निकालो और p ऑफ 1 निकालो। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको बोला है p ऑफ 0 निकालो, यानी x की जगह 0 डाल के पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको बतानी है। तो 2 इंटू 0 प्लस 1, तो कितनी आ जाएगी? 1। पॉडमास रूल लगाएंगे, पहले मल्टीप्लाई किया 0 आया, प्लस 1 किया, ठीक है। 2 इंटू 0 का मतलब है दिस, इसको अलग से सॉल्व करेंगे, उसको अलग। नाउ p ऑफ 1 यानी 2 इंटू x की जगह 1 प्लस 1, तो दिस इज 3। ठीक, चलो एक और पॉलिनोमियल लिखते हैं। सपोज वी हैव पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक, अब मैंने आपको बोला कि इस पे आपने पहले p ऑफ 0 निकालो। चलो निकालते हैं। यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0, तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 5 इंटू 0 0 प्लस 6, तो आंसर है 6। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा 0 और पॉजिटिव वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालोगे, आप नेगेटिव वैल्यू के लिए भी निकाल सकते हो। p ऑफ -1 का मतलब क्या हुआ कि वी नीड टू पुट x इक्वल्स टू -1 इन द पॉलिनोमियल गिवन टू अस। तो हम -1 डालेंगे, क्या आ जाएगा? -1 का स्क्वायर -5 इंटू -1 प्लस 6। इधर देखो, -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 प्लस 6, तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस 5 6 प्लस 6 12, तो आंसर इज 12। ठीक है। सपोज आपको ये भी बोला गया p ऑफ 1 निकालो। p ऑफ 1 निकालेंगे, कितना आ जाएगा? अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 डालना है। 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 प्लस 6 एज इट इज़, तो आंसर विल बी 1 माइनस 5 प्लस 6, तो आंसर विल बी 2। ठीक है, दो वैल्यूज़ और निकालते हैं, उसको आगे हम कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे।
अब हमने निकाला, सपोज आपको बोला गया फाइंड पी ऑफ 2। मैं एक बार वैल्यू लिख देती हूँ ताकि हमें बार बार पेज पलटना ना पड़े। क्या आ जाएगा पी ऑफ 2, ये पी ऑफ एक्स है, पी ऑफ 2 निकालते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 कितना होता है 10 प्लस 6। अब देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, क्या आ जाएगा 4 प्लस 6 10 माइनस 10, दिस इज 0। एक और निकाल लेते हैं पी ऑफ 3, यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 3। ये रहा पॉलिनोमियल। क्या करेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 इंटू 3 15 प्लस 6, तो दिस इज 15, 9 प्लस 6 15 माइनस 15, दैट इज़ 0। अभी जितनी वैल्यूज़ निकली हैं मैं उसका एक टेबल बना लेती हूँ। ठीक है, और ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये आपको याद रखनी है। क्या आया अभी हमारा, एक पी ऑफ 3, या आगे हम कहीं पे इसको रेफ़र करेंगे। ठीक है, रेफरेंस के साथ यूज़ करेंगे, और साथ में ये। ठीक है, अभी लेकिन जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं मैं उनका एक टेबल बना देती हूँ। क्या आएगा, जितनी भी वैल्यूज़ थी उनका एक टेबल बना देती हूँ, यहाँ x और यहाँ, ताकि आपको याद रहे आगे भी आप कभी यूज़ करोगे। हमने किस किस पॉइंट पे निकाली है, 0 पे निकाली थी, -1 पे निकाली, 1 पे निकाली, फिर 2 पे निकाली, एक कॉलम और बना लेते हैं, और फिर 3 पे। 0 पे आ रही थी, लेट अस सी, ये देखो 0 पे आ रही थी 6, -1 पे 12, 1 पे ये रही 2, और 2 पे 0, 3 पे 0। तो दीज आर कॉल्ड वैल्यूज़ ऑफ पॉलिनोमियल। इसी में किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बट दिस इज़ वेरी सिंपल। जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उसमें x की जगह वैल्यू डालोगे तो वो आपको वैल्यू दे देगा पॉलिनोमियल की। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर आपका वेरिएबल चेंज कर रहा है, देखो आप एक चीज़ नोटिस करो, हमने यही स्टडी किया था वेरिएबल और कांस्टेंट के लिए, कि ये अगर पॉलिनोमियल है तो आप डिफरेंट एक्स वेरिएबल कहला रहा है, यानी एक्स कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज़। तो आपने अलग अलग वैल्यूज़ के लिए, क्योंकि पी ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ कि पॉलिनोमियल की वैल्यू जो एक्स पे डिपेंडेंट है, तो आपने डिफरेंट एक्स के लिए जैसे ही एक्स चेंज हुआ पॉलिनोमियल भी चेंज हो गया, हमने डिफरेंट वैल्यूज़ निकाली। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैल्यू उसी से रिलेट करेंगे, बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप थ्रू आउट योर लाइफ यू यूज़ दिस टर्म। आई एम राइटिंग द टर्म ज़ीरो ऑफ अ polynomial, or there is another name given to it, root of a polynomial, or if it is more than one then roots. Fine, this is very very important topic, और throughout your life you are going to use it। जब तक मैथ्स पढ़ेंगे रूट ज़ीरो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है और बहुत इजीली आप समझ जाओगे। जैसे सपोज़ करो अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, उसी एग्जांपल को दोबारा ले लेते हैं ताकि आप उसको रिलेट कर पाएँ। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आपने इसमें पी ऑफ ज़ीरो भी निकाला था, ये रहा, अगेन यू कैन रेफर। ये रहा पी ऑफ ज़ीरो निकाला था, तो 0 माइनस 0 प्लस 6, तो 6 आया था। आपने पी ऑफ 2 भी निकाला था, ये रहा, इसीलिए मैंने इसे हाईलाइट किया था। आप फिर से देख लो, ये रहा पी ऑफ 2 निकाला था, कितना आया था 0। पी ऑफ 3 निकाला था, कितना आया था 0। तो इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे कि पी ऑफ 2 अगर मैं निकालती हूँ
तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, दोबारा निकाल रही हूँ, ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस 6, 6 प्लस 4 10 माइनस 10, ये आपको दे रहा है 0। यानी P ऑफ 2 कितना आया 0। तो इसे हम बोलते हैं ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत सिंपल है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे पहली बार में समझ में आ जाएंगी, वो हम एक एक करके लेंगे। बट अभी सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब ये कभी नहीं है, जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉलिनोमियल या एक्स की वैल्यू ज़ीरो लेनी है। ठीक है, ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ये कभी भी नहीं कहता, दैट डजंट मीन कि एक्स इज़ ज़ीरो। Zero of a polynomial means that point, that value of x where polynomial will become zero। समझे? इसका मतलब है ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल वो पॉइंट है where p of x equals to 0। Zero of a polynomial is that value of x where polynomial becomes 0। तो इस केस में 0 अगर x की वैल्यू है तो पॉलिनोमियल 0 नहीं है, पॉलिनोमियल 6 है। बट जब मैंने 2 ली x की वैल्यू तो पॉलिनोमियल क्या बन गया 0। दैट मीन्स x इक्वल्स टू 2 is 0 of this polynomial p of x for this। एक और हमने करके देखते हैं। मैंने इस बार p of 3 निकाला है, यानी x की जगह 3, तो क्या आएगा 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 15 प्लस 6, 9 प्लस 6 15 माइनस 15 डेट इज 0। तो P ऑफ 3 भी आपका कितना आया, सॉरी 0। ठीक है, P ऑफ 3 इज 0, यानी x इक्वल्स टू 3 इज अनदर 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब क्वेश्चन सवाल ये उठता है कि क्या और ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, तो हाउ विल यू कम टू नो कि कितने ज़ीरोज़ होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप याद रखना, द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ ज़ीरोज़, मतलब वो पॉइंट्स, वो वैल्यू ऑफ एक्स जिस पे पॉलिनोमियल ज़ीरो हो रहा है। ऐसे कितनी वैल्यूज़ आएंगी, मैक्सिमम इज़ द डिग्री। अगर इसकी डिग्री आप बताओ, टेल मी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, इस टर्म की डिग्री 0, इसकी पावर है 1 और इसकी 2, तो डिग्री विल बी द हाईएस्ट। तो डिग्री 2 है, तो इसका मतलब मैक्सिमम 2 ज़ीरोज़ होंगे। 2 से कम हो सकते हैं, और किस केस में होंगे वो मैं एग्जाम्पल से बताऊंगी। देखो, मैथ्स इज़ ऑल अबाउट एग्जाम्पल्स। आप एग्जाम्पल से इजीली समझ सकते हो, बजाय इसके कि किसी चीज़ को याद करो। यू मस्ट अंडरस्टैंड। सो मैं लिख देती हूँ इस लाइन को, द मैक्सिमम, आई एम यूजिंग द टर्म मैक्सिमम, इसका मतलब भी बताऊंगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ of polynomial can be equal to its degree। इसको मैं फिर से बताती हूँ, ये दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम उतने ही ज़ीरोज़ हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड मैंने यूज़ किया, उसका मतलब बताऊंगी। उतने ही ज़ीरोज़ हो सकते हैं जितनी उसकी डिग्री हो। इसमें इसकी डिग्री 2 थी,
तो हमारे पास दो ज़ीरोज़ थे, एक x इक्वल्स टू 2 और एक x इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनॉमियल में मैक्सिमम उतने ही ज़ीरोज़ हो सकते हैं जितनी उसकी डिग्री होती है। जैसे सपोज आई राइट अ पॉलिनॉमियल जिसकी दो डिग्री इज 2, उसके दो ज़ीरोज़ होंगे, तो दो ज़ीरोज़ कैन बी इक्वल। सपोज हो सकता है उसके दोनों ज़ीरोज़ 2 हों, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ यहाँ पे मैं मैक्सिमम नंबर यूज़ कर रही हूँ यूनिक ज़ीरो। ठीक है, इक्वल भी हो सकते हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे इसका एक ज़ीरो है, दो ज़ीरोज़ हैं बस दोनों ही 2 है। ठीक है, तो उसके पास उतने ही ज़ीरो हो सकते हैं मैक्सिमम जितने उसकी डिग्री होती है। ठीक है, अब हम बताते हैं ज़ीरोज़ का एक्चुअल मीनिंग। अभी तक आपने ज़ीरो से ये समझा कि वो वैल्यू ऑफ एक्स जिस पे पॉलिनॉमियल ज़ीरो हो रहा है। इसको हम थोड़ा सा ग्राफिकली पढ़ लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल आपको प्रीवियस लेक्चर में कराया था कि अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन लेती हूँ यानी लीनियर पॉलिनॉमियल लेती हूँ, तो उसको मैंने ऐसे बना के दिखाया था। फिर से हम यही एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आप ईजीली उसको रिलेट कर पाएँ। सपोज आई टेक अ एग्जाम्पल, देयर इज़ अ पॉलिनॉमियल 2x + 1, तो इसकी डिग्री कितनी है? 1, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल, है ना। 3 पढ़े थे हमने, लीनियर डिग्री 1, क्वाड्रेटिक डिग्री 2, क्यूबिक डिग्री 3, तो ये लीनियर पॉलिनॉमियल है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, तो ग्राफ बनाने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया था कि आप रैंडमली पॉइंट्स ले लो। सपोज x इक्वल्स टू 0 है, तो p ऑफ x कितना होगा, यानी p ऑफ 0 कितना होगा, इधर 0 डालोगे 1। x इक्वल्स टू 1 है, तो p ऑफ 1 कितना होगा, 1 डालोगे इधर 3। तो जब आपके पास दो पॉइंट्स आ गए, एक आया है इस एक्सिस पे हम x ले रहे हैं और इस एक्सिस पे p ऑफ x ले रहे हैं, दो एक्सिस होती हैं। ठीक है, अगर मैं पॉइंट बनाऊँ, कौन सा, एक पॉइंट आया है 0 और 1, यानी x इज़ 0, y एक्सिस के ऊपर x हमेशा 0 रहेगा। तो सपोज़ ये 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब सपोज़ मैं पॉइंट बनाती हूँ, कौन सा है पहला पॉइंट, x इज़ 0, तो ये x इज़ p ऑफ x इज़ 1, तो ये पॉइंट आएगा। दूसरा पॉइंट है x इज़ 1, ये रहा x1, और p इज़, तो ये पॉइंट है 0,1 और ये पॉइंट है 1,3। ठीक है, जब भी हम दो लाइंस को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन आ गई। कहीं पे हमारे पास पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 नहीं है, बट अब हम पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0, ये लाइन कौन सी है, 2x + 1। ठीक है, पॉलिनॉमियल, अब हमने क्या पढ़ा, x की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनॉमियल 0 हो जाए। पॉलिनॉमियल हमने लिया है y एक्सिस पे, फाइन। पॉलिनॉमियल हमने किस पे लिया, y एक्सिस पे। तो ज़रा आप बताओ, अगर मैंने पॉलिनॉमियल y एक्सिस पे लिया है तो वो 0 होगा, तो कौन से एक्सिस पे होगा, x एक्सिस पे। तो ग्राफ में से देख के भी आप ज़ीरोज़ बता सकते हो, और वाइसा वर्सा इज ट्रू, ज़ीरोज़ आप ग्राफ में ड्रॉ भी कर सकते हो। इसकी डिग्री कितनी है, 1, तो कितने ज़ीरोज़ होंगे, कितने होंगे, मैंने क्वेश्चन मार्क अभी लिखा है, बट कितने होंगे मैंने बताया था, जितनी डिग्री उतने ज़ीरोज़। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, तो कितने आएंगे, 1। तो वो एक ज़ीरो आप यहाँ से पता लगा सकते हो। देखो ज़ीरोज़ पे, यानी x की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनॉमियल शुड बी 0, तो ये वो पॉइंट है जिस पे पॉलिनॉमियल इज़ 0, है ना। इस पूरी एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आप लेते हो, x चेंज होगा बट p ऑफ x हमेशा 0 रहेगा।
तो आप देखो ये लाइन किसे यहाँ कब कट कर रही है, एक्स एक्सिस को यहाँ। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे पॉलिनोमियल इज ज़ीरो। और अगर आपने ठीक से प्रॉपरली डिस्टेंस पॉइंट्स लिए होंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से सपोज हाफ। ठीक है, आप डाल के देखो माइनस हाफ। ये इस तरफ पॉजिटिव एक्सिस है, इस तरफ नेगेटिव एक्सिस है, एक्स डैश। ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, माइनस हाफ। आप डाल के देखो, इफ़ आई पुट एक्स इक्वल्स टू माइनस हाफ तो पी ऑफ माइनस हाफ कितना आएगा, 2 इंटू माइनस हाफ प्लस 1, 2 कैंसिल, -1 + 1 इज़ 0, है ना। तो ये एक इंटरेस्टिंग एक्सपेक्ट है जो आगे जाके आप यूज़ भी करोगे कि अगर पॉलिनोमियल किसी पॉइंट पे ज़ीरो है तो उस पॉइंट को बोलते हैं ज़ीरो ऑफ डेट पॉलिनोमियल। और अगर आप उसको प्लॉट करोगे तो वो हमेशा एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर एक्स एक्सिस पे आपने वेरिएबल लिया है और वाई एक्सिस पे पॉलिनोमियल लिया है तो वो हमेशा वो जहाँ पे भी एक्स एक्सिस को कट करेगा वो उसका ज़ीरो कहलाएगा। ऐसे ही आप एक और देख सकते हो। तो अभी मैंने आपको बताया कि उतने ही ज़ीरो हो सकते हैं मैक्सिमम जितनी उसकी डिग्री होती है। तो अब आप देख सकते हो, सपोज़ मैंने एक लाइन बनाई, मैंने एक ग्राफ बनाती हूँ। ठीक है, अब आप देखो ये ग्राफ, मैंने ये रैंडम ग्राफ बनाया है, कोई इक्वेशन अभी ली नहीं है, एक रैंडमली सपोज़ किया किसी फंक्शन का, किसी पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है। तो वो एक्स एक्सिस को, ये हमने एक्स एक्सिस ली, ये हमने पी ऑफ एक्स ले लिया पॉलिनोमियल, वो इसको कहाँ कहाँ कट कर रहा है, 3 जगह। यानी ये 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पे पी ऑफ एक्स इज़ ज़ीरो। यानी ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे भी मैंने डॉट लगाई है, ये डॉट इंडिकेट करता है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। यानी ये वो पॉइंट्स हैं, सपोज़ इस पे एक्स की वैल्यू -a है, -b है, इस पे एक्स की वैल्यू -a है और इस पे सपोज़ d है। तो यानी -b, -a और d, दीज आर द ज़ीरोज़ ऑफ दिस। तो 3 ज़ीरो है। तो आप यहाँ पे, मेरे पास पॉलिनोमियल नहीं है, कुछ नहीं है, बट कुछ एनालिसिस, कुछ स्टडी में बिना उसके भी कर पा रही हूँ। क्या कि ये 3 पॉइंट्स हैं जिस पे पॉलिनोमियल ज़ीरो है। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हुए, 3। तो डिग्री कितनी होगी इस वाले पॉलिनोमियल की, 3। ठीक है, सपोज़ करो मैं इसको और एक्सटेंड कर देती हूँ। एक और पेन ले लेते हैं। ठीक है, सपोज़ करो मैं इस ग्राफ को और एक्सटेंड कर देती हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ, एक और ज़ीरो आ गया, एक नया ज़ीरो आ गया, उसको मैं अलग कलर से इंडिकेट करती हूँ। और सपोज़ ये c है, -c है। तो अब हमारे पास ज़ीरोज़ क्या क्या है, -a, -b, -c एंड d। तो कितने ज़ीरोज़ हुए, अगर हम इस पॉइंट और को कंसीडर करें, ये 3 पॉइंट कंसीडर किए थे, 4, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 4 हुए। तो डिग्री इस फंक्शन की कितनी हो गई, तो जब हमारा फंक्शन का ग्राफ इतना सही है तो डिग्री 3 थी, जब वो उसने एक और पॉइंट पे कट किया तो डिग्री हो गई 4। ये छोटी छोटी सिर्फ आपको एनालिसिस करने हैं ताकि अब आपको रटना नहीं पड़ेगा कि मैं इतने ज़ीरो होंगे इतने। अब आप ग्राफ देख के भी बता सकते हो कि एक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, कितने ज़ीरोज़ हैं। यू कैन ईजीली एनालाइज कर सकते हो ये सारी चीज़ें आप। ठीक, अब हम एक और चीज़ पढ़ लेते हैं। सपोज़ ये तो हुआ कि मैंने आपको पॉइंट दिया, ठीक है, ये तो मैंने ग्राफ की हेल्प से आपको बता दिया कि कैसे आप एनालिसिस कर सकते हो। अब सपोज़ वापस हम आते हैं ज़ीरोज़ पे कि मैंने आपको अभी तक क्या किया, मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दिया 2x + 1 और मैंने आपको बोला कि पुट x इक्वल्स टू -हाफ, या फिर मैंने आपको बोला फाइंड p ऑफ -हाफ। तो आपने p ऑफ -हाफ निकाला, 2 इंटू -हाफ प्लस 1, 2 कैंसिल, -1 + 1 0। तो आपको पता चल गया
कि x इक्वल्स टू माइनस हाफ इज ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल, ये वाला है ना। तो ये तो मैंने आपको पॉइंट दिया। सपोज़ आपको निकालना भी है किसी का ज़ीरो, सपोज़ मैंने एक और फंक्शन ले लेती हूँ। जितने एग्जाम्पल होंगे उतनी क्लैरिटी होगी, कुछ रटना नहीं है, कुछ याद नहीं कर रखना। अब आप समझते जाओगे, आपको अपने आप चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। अब आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको खुद से याद आएगा, हाँ ये ऐसा होता है। याद करना और याद रखने में अंतर होता है। देखो मैंने एक और पॉलिनॉमियल लिया, सपोज 3 माइनस एक्स, ठीक है। मैंने आपको बोला पी ऑफ ज़ीरो निकालो, तो वैल्यू आ गई 3 माइनस ज़ीरो 3। फिर मैंने आपको बोला पी ऑफ 1 निकालो, 3 माइनस 1 2। फिर मैंने आपको बोला पी ऑफ 2 निकालो, तो 3 माइनस 2 1। फिर मैंने बोला पी ऑफ 3 निकालो, तो 3 माइनस 3 0। तो अब जाके आपको पता चला कि अच्छा ज़ीरो पॉलिनॉमियल ज़ीरो हो रहा है किस पे, 3 पे। तो आपने क्या इस पे what did you concluded कि x equals to 3 is 0 of 3 minus x polynomial, है ना। बट इस मेथड को बोलते हैं ट्रायल एंड एरर। आप ट्राई कर रहे हो और वैल्यू आती जा रही है, कहीं पे आके ज़ीरो आ गई तो आपने बता दिया कि ये ज़ीरो है। बट अदरवाइज कैसे आप पता चलाओगे, ठीक है। ऐसे नहीं है हमेशा, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप इतनी वैल्यूज़ निकालते रहोगे। जैसे अभी हमने ज़ीरो डाला, 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 वैल्यू निकालने के बाद मुझे पता चला अच्छा ये मेरा ज़ीरो है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड एप्लीकेबल है, बट इट इज़ अ लॉन्ग मेथड, ठीक है। और कभी कभी बहुत देर लग जाती है ज़ीरो निकालने में। तो ज़ीरो निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, सपोज़ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया जिसमें पॉलिनॉमियल है 3x प्लस 7, ठीक। अब मैंने आपको बोला फाइंड द ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल, ठीक। क्या बोला मैंने, फाइंड ज़ीरो ऑफ दिस p ऑफ x, इसका ज़ीरो निकालने को बोला। अब अगर आप हिट एंड ट्रायल से करोगे तो पता नहीं कब जाके आपको समझ में आएगा कि नहीं मुझे ये वैल्यू नहीं ये डालनी है। इट्स अ वेरी लॉन्ग मेथड, बट उसका शॉर्टकट है क्या कि व्हाट डू वी डू टू फाइंड ज़ीरो। हम क्या चाहते हैं कि ऐसी वैल्यू निकालना कि p ऑफ x किसके इक्वल हो जाए, ज़ीरो के इक्वल हो जाए। p ऑफ x की क्या वैल्यू है, ये डाल दो। यानी हम चाहते हैं कि 3 ऐसी वैल्यू x की कि 3x प्लस 7 इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाए। 7 को उधर ले जाओ, क्या आ जाएगा, 3x इक्वल्स टू माइनस 7। ये मल्टीप्लाई में है 3, उधर जाके ये प्लस था उधर जाके माइनस हो गया, ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू माइनस 7/3। तो डैट मीन्स x इक्वल्स टू माइनस 7/3 इज़ नथिंग बट ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल p ऑफ x, ठीक है। इतने पे ही आप अपना आंसर रोक दोगे, सिर्फ इतना लिखोगे x इक्वल्स टू माइनस 7/3 इज़ ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल, यानी इस पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू ज़ीरो आएगी। इसके आगे आपको सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ कि लेट अस चेक। चलो चेक करके देखते हैं आती है कि नहीं। क्या निकाली वैल्यू, x इक्वल्स टू माइनस 7/3, ठीक है। और पॉलिनॉमियल कितना था, 3x प्लस 7। डालते हैं, देखते हैं क्या आती है कि नहीं। आना तो चाहिए। हमने पॉलिनॉमियल में x की जगह माइनस 7/3 डालना है, तो 3 इंटू माइनस 7/3 प्लस 7, तो 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, माइनस 7 प्लस 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इज 0। यही हम चाहते थे, ठीक है। एक और वैल्यू ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैंने आपको दिया तो आपको क्या करना है, आपको बोला गया फाइंड ज़ीरो ऑफ p ऑफ x।
सब अभी तक हम सारे ज़्यादातर लीनियर ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लीनियर मतलब डिग्री 1, दिस इज़ लीनियर, यानी डिग्री इज़ 1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालना है, ऐसी वैल्यू कि 7x - 1 = 0 आ जाए, ठीक है। तो 1 को उधर ले जाओगे, माइनस है, उधर जाके 0 + 1, तो ये आ जाएगा 1। तो x यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, तो दिस इज़ 0। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज उठाएंगे, कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के करेंगे, उससे आपको भी क्लैरिटी आएगी। आई विल नॉट डू ऑल द क्वेश्चंस, बट बहुत सारे क्वेश्चंस हम लेक्चर में सॉल्व करेंगे और बहुत सारे मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी, ठीक है। विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।